हाँ ये कर लो पहले। हे गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस 11 बज गए हैं और मैं नहा ली। ये देखो मम्मी कैसे बैठी हुई है। गाइस टेबल पे बैठती हैं। हाँ कर लो कपड़े सही। गाइस सुबह सुबह तो बढ़िया ही टाइप रहता है। नहाएंगे। नहा लिया करो, मैं तो कितनी जल्दी नहाती हूँ। हाँ बेटा, काम नहीं करना पड़ता ना, हमें सारा काम मैंने करना ना फोन इसलिए रुको, मैंने फोन ही इसलिए उठाया है, मैं ये मार रही थी पोछा। गाइस कल एक बार मार चुके हैं। ये मैं मार रही थी इसलिए मैंने फोन उठाया कि गाइस को ये ना लगे वाह लड़की बकवास ही करती है, कुछ काम भी करती है। गाइस देखो, ये मैं पूरा मार रही थी। गाइस को हमारा फ्रिज भी दिखाओ। गाइस फ्रिज देख फ्रिज साफ करो, अंदर खोल के। कर दिया आपने। एक मिनट देख लो। अच्छा है। गाइस ये सांबर है, मैं सांबर चावल खाऊंगी परसों का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। केले भी, केले क्यों रखा गया अंदर। बाहर ना छिपकलियां घूमती रहती हैं। हाँ छिपकलियों का भी तो मौसम है। हमारे घर में तो कुत्ते, हमारे घर में इंसान, हमारे घर में छिपकली, हमारे घर में चूहे, हमारे घर में। गाइस बस कॉल आया इंटरव्यू का, तो उसने मेरी डिटेल्स ले तो लिया। लेट्स सी मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है या नहीं होती। गुड़गांव की कंपनी है, तो देखते हैं क्या जाता है, कैसा जाता है। और बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक कंपनी है कॉग्निजेंट, उसका भी आया था। बट पॉइंट इज़ वो मुझे बैंगलोर लोकेशन दे रहे थे और वो मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी मैं उस पे हूँ, उस अपनी ज़िंदगी की उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मेरे को मैं लोकेशन में कोई अपना कंफर्ट चेंज नहीं करना चाहती। मतलब मेरे को ऐसा लगता है अभी मैं वहाँ बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई ना मैं कभी गई हूँ, एक बार सिर्फ चेन्नई रह के आई हूँ। बट उसके बाद अब मैं वहाँ उसमें अभी नहीं जा सकती। मतलब मैं अकेले नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है मेरा यहाँ पर सारा सर्कल है, एक अपना बन चुका है, एक ऐसा ना कंफर्ट लेवल कि आप जा सकते हो, आप घूम सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। तो इसलिए मैं अब बैंगलोर इधर उधर नहीं देखना चाहती। एक बार को पुणे मिलता तो भी मैं सोचती, क्योंकि पुणे अच्छी जगह है। बट मेरे को, मैं अपना स्किन से अभी सेक्रीफाइस नहीं करना चाहती कि मेरी स्किन वहाँ पे लास्ट टाइम ख़राब हो गई थी। मैं 2 साल रही थी ना, बहुत गंदी ख़राब हुई थी। उसको इसको अभी इतना लाने में मुझे कितने 5-6 साल लग गए, तो मैं फिर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो इसलिए मेरा दिल्ली एनसीआर ही सही है। इसलिए मैंने अपना वो ऑफ़र लेटर ही रिजेक्ट कर दिया। और क्या कहते हैं, और मुझे उसका 1-2 दिन दुख भी रहा कि भाई अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी होती है ना। लाइक अभी वो आप किस रीज़न से रिजेक्ट कर रहे हो, वो तो ठीक है। मैंने अपनी प्रायोरिटीज़ ऊपर रखी हैं, ना कि मैंने पैकेज देखा कि भाई मुझे इतना पैकेज मिल जाएगा तो मैं चली जाऊँ। नहीं, मैंने अपना कंफर्ट लेवल देखा, अपनी प्रायोरिटीज़ देखी। बट पॉइंट इज़ दुख तो होता ही है ना, कि क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, रिसेशन चल रहा है बहुत ज़्यादा, और जो ओपनिंग्स थी ना वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लो हो गई है। मतलब मैं कई टाइम से ट्राई कर रही हूँ, कॉल्स ही नहीं आ रही है। पहले ऐसा होता था कॉल्स 10 आती थी, मतलब 10 कॉल आती थी, उसमें से 3-4 इंटरव्यू प्रोसेस हो जाते थे, है ना, क्योंकि आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। बट अभी वो चीज़ कम हो गई है, क्योंकि कंपनी अप्रेजल ही नहीं कर रही है जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं। तो वो हायरिंग तो बहुत उस लेवल पे जाके करेंगे कि जहाँ पे ऐसा है कि जो इंटरनल लोग हैं उनसे काम ही नहीं चल रहा, उनको ऐसे स्किल वाला बंदा चाहिए जो बाहर से ले सके। तो उस केस में उसमें भी उनके बजट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं कि हम इतना ही दे पाएंगे, इतना ही दे पाएंगे, इतना ही दे पाएंगे। तो इस चक्कर में मैं मतलब वो कॉल्स ही कम आ रही थी, तो मुझे 1-2 दिन दुख हुआ। बट अब मैं भूल गई हूँ। अब बस ये देखते हैं कि ये जो कंपनी आई है इसका क्या जाता है, कैसी परफॉर्मेंस रहती है मेरी, मतलब इंटरव्यूज़ में, और क्या होता है, जो भी होता है। अगर मैं आपसे बात करूँगी फिर से तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आप समझ लेना कि रिजेक्ट हो गई। एक्सेप्ट रिजेक्शंस एज वेल गाइस, रिजेक्शंस को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। बचपन में तो ऐसा होता है मम्मी पापा ही छुपा लेते हैं, नहीं 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 हमारा बेटा इतना, हमारी बेटी ऐसे, हमारी बेटी को फर्स्ट मिला ही ना हो। मेरी मम्मी ने खुद किया ये है। तो बट मैं इतनी डम्बो नहीं थी पढ़ने में, मैं काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में। बट स्टिल एक चीज़ रहती है पहले वाले पेरेंट्स में। बट अब एक्सेप्टेंस आ गई है, जो है रिजेक्शंस, एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग जो भी है वो हमारा है, ठीक है। ओन करो उसको कि ये चीज़ गलत हुई है, ओन इट, ये चीज़ अच्छी हुई है, ओन इट, और बी ग्रेटफुल, ठीक है। ये तो मेरा पहला ही है कि भैया भगवान का करो शुक्र अदा कि सब कुछ उनके ही उस पर हुआ है। बाकी किसी की कोई औकात नहीं है
कि इतना किसी को नीचा या ऊपर उठा सके या नहीं, सब भगवान कर रहा है। ओके तो गाइज इसी बात पे डस्टिंग हो चुकी है। और हाँ गाइज, जो मेरी यही नहीं, अभी और सुनिए। पार्टी थी ना फ्राइडे को, उसमें गिफ्ट्स मिले थे, स्मार्ट वॉच और टी शर्ट वी शर्ट ये सब। तो जब उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाया ना, मैं ऐसे हो गया, भाई चली जाती तो मिल जाती। बट उन्होंने आज मेरे को बोला है कि क्या कहते हैं, मतलब बोला कि जो लोग नहीं गए थे उनको मेल भेजा है कि आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दीजिए, आपको घर पे ही डिलीवर हो जाएगा। तो इससे बड़ी बात क्या ही है। तो बस मैं अपने वो मेल में ना अपना एड्रेस डालती हूँ और फिर होपफुली 1-1.5 हफ्ते में आ जाएगा। 2 बज गए हैं, मेरी 2 कॉल्स थी 1 बजे से, वो करी, पापा को खाना दिया, फिर बस सामने ना चारू है ना, जो सीमा आंटी, वो ना नया डॉगी लाए हैं रोट व्हीलर, मतलब वो भी फीमेल है, 2-3 मंथ्स का है। तो मतलब उसको आई थिंक हो गया 1 हफ्ता आए हुए। तो मैं चीकू को उससे मिलवाने गई थी, एक बार मैं पहले भी मिलवाया था और अभी भी मिलवाने गई थी। तो मैं शाम को ना आपको उससे मिलवाऊंगी, नए डॉगी से, बड़ा क्यूट सा है, अभी छोटा है ना इसलिए क्यूट है। तो शाम को मैं कैंडी और उसकी मीटिंग करवाने वाली हूँ, मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं, फीमेल डॉग्स हैं। तो अपना मतलब इसको कोई गलत मीटिंग मत समझना, लेकिन ऐसे मतलब आमने सामने पड़ोस वाली बात है, तो पता होना चाहिए कि ये अपने ही मोहल्ले का कुत्ता है ना। तो कैंडी को मिलवाऊंगी, चीकू को तो मिलवा दिया है, कैंडी को मिलवाऊंगी। तो शाम को देखते हैं कैसा जाता है। और बाकी अभी मैं खा रही हूँ, हैं चाय पार्टी कुत्तों की कुत्तों की चाय पार्टी। तो अभी के लिए मैं खा रही हूँ लंच में है आलू टमाटर की सब्जी आलू टमाटर की पूरी वाली सब्जी गाइस मम्मी बोल रहे हैं वाइस टमाटर, तो गाइस टमाटर नहीं, आलू की सब्जी और रायता और चपाती। ये रही सब्जी, बेटा टमाटर तो हैं गाइस, क्रश्ड वाले हैं, और ये चपाती। बस अब इसको खाते हैं और फिर काम करते हैं। गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो लोग बिग बॉस OTT देख रहे हैं और जो लोग नहीं देख रहे बट वो स्टिल जियो सिनेमा ऐप डाउनलोड करके एल्विश यादव को वोट करो या मनीषा रानी को वोट कर लो। और आप मल्टीपल बहुत बार वोट कर सकते हो अपने ही फ़ोन से, बस 10-15 सेकंड का गैप रख लेना। तो गाइस बहुत ज़्यादा वोट करो, मुझे एल्विश यादव को जिताना है बिग बॉस OTT में, ठीक है। तो गाइस उसको वोट करो, इस बार वो एलिमिनेट है, और सॉरी एलिमिनेट नहीं, नॉमिनेट, मैं ही पागल हूँ। तो बस वोट करो। हे गाइस, व्लॉग स्टार्ट नहीं कर रही गाइस, 10 बज गए हैं और मैं आई हूँ किचन में अपने लिए दूध पीने, हल्दी वाला, और मम्मी और मन्नू के लिए चाय बनाने। इसलिए दूध पी रही हूँ क्योंकि गाइस मेरी जो गाइस मेरी जो लेफ्ट टांग है ना, वो पूरी टांग में ऐसे पता नहीं क्या नस वस का कुछ हुआ है, बहुत पूरा ऐसे दर्द हो रहा है पूरी टांग में। तो इसलिए मैंने सोचा कि दूध पीती हूँ हल्दी वाला, जो भी दर्द होगा वो चला जाएगा। आज मैं जिम भी गई थी, कल तो मैं जिम नहीं गई थी, आज मैं जिम भी गई थी। तो मेरा दोपहर के बाद ऐसे ही रह गया, मतलब मेरा मन ही नहीं किया। और ऐसे क्योंकि ऐसे हल्का हल्का सा दर्द है ना, तो वो ध्यान उधर ही जा रहा है मेरा, इस पैर पे, तो बड़ा अजीब सा ही लग रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पी लेते हैं। बाकी गाइस मेरे को आपको दिखाना था सामने जिम्मी और कैंडी का क्या रिएक्शन है, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि मेरी कॉल्स लेट तक चली। उसके बाद लेट तक चलते चलते फिर मैं छत पे गई, छत पे मैंने पौधों में पानी डाला। आज मैं मंदिर भी नहीं गई ट्यूसडे शाम को किसी के चक्कर में, बट मैं जिम चली गई थी। जिम जाके फिर मैं आई, मैंने खाना खाया, और अब मेरी आवाज़ से देख लो, मेरे को सुस्त पना हो रहा है, ऐसे एनर्जी नहीं आ रही है। तो इसी बात पे अब मैं व्लॉग एंड करती हूँ। ये व्लॉग काफ़ी छोटा है बट ठीक है, कोई नहीं, कल आपको अच्छा व्लॉग बना के दिखाऊंगी होपफुली, है ना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। पीस।